ताकि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐप के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल में कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस का कंप्यूटर हो या आपके फ्रेंड का कंप्यूटर हो या आपका अपना ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, जिस ऐप की आज हम बात करने वाले हैं वो है एनीडेस्क। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको टीमवेयर के बारे में बताया था कि टीमवेयर की हेल्प से हम अपने मोबाइल में किसी भी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीमवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनीडेस्क एप्लीकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अपने मोबाइल में सिस्टम को यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपके अपने मोबाइल में एनीडेस्क एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है और जिस सिस्टम को यूज़ करना है उसमें भी एनीडेस्क एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मोबाइल में एप्लीकेशन को किस तरह से इंस्टॉल करना है इसका प्रोसेस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि लैपटॉप में इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ओपन करेंगे ब्राउज़र और टाइप करेंगे एनीडेस्क। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ही लिंक है, आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, ये बटन बना हुआ है डाउनलोड नाउ। जैसे मैं विंडोज़ के लिए कर रही हूँ तो देखिए नीचे लिखा हुआ है विंडोज़, तो ऐसे ही आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। और यहाँ से आप प्रेस करेंगे डाउनलोड नाउ। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एनीडेस्क नाम का एक आइकन ऐसा शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कनेक्टिविटी। आप अपने सिस्टम में एनीडेस्क ओपन करेंगे और अपने मोबाइल पर भी एनीडेस्क ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोबाइल में रिमोट एड्रेस डालें, यानी कि रिमोट कंप्यूटर जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, उसकी आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। देन प्रेस दिस बटन। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट अभी आपके सिस्टम पर आई है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। यहाँ से आप अपने सिस्टम को रिमोटली यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो देखिए, पहले मैं इनको मिनिमाइज़ करूँगी जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है डेस्कटॉप। अब बात करते हैं इस आइकन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आता है सेटिंग्स, आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तभी ओपन होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट। ये देखिए, इनपुट के लिए अलग अलग सेटिंग्स हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं। आगे डिस्प्ले, आप डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऑडियो ट्रांसमिट, जिसमें है ट्रांसमिट साउंड, जिसे आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं, ऑलरेडी एक्टिव है। ऐसे ही वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है कि आपको ये इनपुट ऑप्शन कैसे चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इनपुट ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, लॉन्ग प्रेस करना है फ्रेंड्स आपको, तो सबसे पहले आता है स्पेशल कीबोर्ड। तो ये देखिए, जहाँ पे आप स्पेशल कीबोर्ड की ज़रूरत होगी तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो कीबोर्ड, तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड शो हो जाएगा। ये देखिए, आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पे टाइप करना बताती हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसे अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप साइड में आएंगे, यहाँ कर्सर लेकर आएंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ माउस सिमुलेशन। अगर आप माउस सिमुलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए, सिलेक्ट करने के लिए मैं ऐसे सिर्फ स्क्रीन पर ऐसे ऐसे ड्रैग कर रही हूँ, अपना हाथ चला रही हूँ, ये देखिए, तो उतना पोर्शन ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। टच पैड इमुलेशन, अगर आप टच पैड यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड, सिंपली जैसे अब तक हम कर रहे हैं, ये देखिए, आप ऐसे कर्सर को अपने फिंगर के साथ यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपने अपनी स्क्रीन को कैसे सेट करना है, रिमोट कंप्यूटर कैसे सेट करना है। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए,
आपको ये फुल स्क्रीन नज़र आ रही है आपके मोबाइल में। और जैसे ही आप इसे डिसेलेक्ट करेंगे, आपको ऊपर का ये टाइटल बार जो है वो शो हो जाएगा मोबाइल का जो होता है। आगे है एक्शंस, तो इसमें हम अलग अलग एक्शंस हमें दिए गए हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप फाइल को रिसीव करना। तो इस तरह से देखिए अलग अलग कुछ इसमें एक्शन है जो हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। आगे आता है क्लोज सेशन। अगर आप सेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और सेशन क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने बात की एनीडेस्क के बारे में। एनीडेस्क का यूज़ करके किस तरह से आप अपने मोबाइल में किसी दूसरे सिस्टम को रिमोटली यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी अब तक की जितने भी वीडियोस हैं उनमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।